दरअसल सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के सुल्तानपुर मोड़ पर संचालित संदीपनी विद्या मंदिर में समाज सेवी और विदेश में रह के भी अपना माटी के कर्ज के अदा करे वाला शख्स लोकेश मिश्रा जी के सम्मानित कइल गई। दरअसल लोकेश मिश्रा जी जौन बानी वहाँ के दुबई में कार्यरत बानी। लगभग 25 गो देशन में काम कइला के बाद वहाँ के दुबई में सेटल हो चुकल बानी और वहाँ पर एगो रेस्टोरेंट के शुरुआत कइले बानी जौना के नाम हो भोजपुरिया रेस्टोरेंट। साथ ही भोजपुरिया संगठन वगैरह भी भोजपुरिया परिवार यूएई के नाम से चलावल जाला जौना के वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और दुबई में रह के कल्चरल एक्टिविटी करे खातिर जानल जानी। सौभाग्य से यहाँ के रघुनाथपुर प्रखंड के दया छपरा गांव के रहे वाला हैं और जब यहाँ के अपना धरती पर आई रहनी हो तो यहाँ के रघुनाथपुर में जन संदीपनी विद्या मंदिर चलेला उनमें बुला के सम्मानित कइल गई। सबसे पहले तो अतिथि के सत्कार भइल, ओकरा बाद महान विभूतियन के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करके अपन श्रद्धा सुमन अर्पित गई। ओकरा बाद स्कूल के बच्चा सन के बीच में लोकेश मिश्रा जी अपन बात रखनी, अपन जर्नी के रखनी कि के तरीका से वहाँ के दया छपरा से निकल के आज दुबई में परचम लहरा रहल बानी और वहाँ रहे वाला लगभग भोजपुरिया के मदद कर रहल बानी। गेस्ट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिंसिपल साहिबा, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज इसी गांव से, मैं रघुनाथपुर का दया छपरा गांव से हूँ, यही मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से करीब 40-45 साल पहले। आज भी वो मुझे दिन याद है। बच्चों ध्यान से सुने इस चीज़ को। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे परिवार में, उस समय ये यहाँ स्कूल नहीं हुआ करता था, हम लोग कड़सर पढ़ा करते थे। तो मेरी जो जर्नी हुई है कड़सर से वॉज द फर्स्ट स्कूल। जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, करीब 20-22 सालों से मैं इस कंट्री में नहीं रहा हूँ। बहुत सारे कंट्रीज में काम किया हूँ, रहा हूँ, जिसकी जर्नी के बारे में मैं बताऊँगा और बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश भी करूँगा। तो जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, मैं मिक्स्ड अप्रोच लूँगा, जिसमें इंग्लिश भी होगा, थोड़ा बहुत हिंदी भी होगा और थोड़ी बहुत भोजपुरी का तड़का भी रहेगा। ठीक है? ऑलराइट, सो लेडीज जेंटलमैन, तो मेरी जो जर्नी थी वो दया छपरा गांव से शुरुआत हुई थी। मेरी जो पहली स्कूल थी, मैं यहाँ आना चाहूँगा बच्चों के बीच, ताकि आज जो मेरी कोशिश है कि आप लोगों से बातचीत की जाए और आप लोगों को मेरी एक्सपीरियंस में शेयर कर पाऊँ। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शांति बनाए रखें, सो दैट वी कैन हैव अ डायलॉग। मैं डायलॉग पे यकीन रखता हूँ, मोनोलॉग पे नहीं। मोनोलॉग का मतलब है कि मैं सिर्फ बोलता जाऊं और आप सुनते जाएं। डायलॉग ये होता है कि मैं भी बोलूं और कुछ आप भी बोलें। राइट? मंजूर है? गुड। तो कड़सर से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद मेरे पिताजी वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। फिर कलकत्ता में भी मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की कलकत्ता से ही, और उसके बाद 2000 साल में मैं दुबई के लिए प्रस्थान हो गया था। दुबई में जाने के बाद मैंने अपनी पहली जॉब है नोकिया मिडिल ईस्ट, नोकिया मोबाइल फ़ोन, किसी ने सुना है नाम नोकिया? नाम सुने हो? यस। करीब 30 से 35 देशों का सर्विस हेडिंग में करता था, इंटायर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, जिसमें दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत और जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, इतने सारे जो देश हैं उसका मैं नेतृत्व करता था सर्विस डिवीजन से और टेलीकॉम इंजीनियरिंग विभाग से। ऑलराइट, तो वो जर्नी मेरी करीब 15 साल चली। और उसके बाद आईफोन, किसको पता है यहाँ पे आईफोन? तो आईफोन एक अमेरिकन कंपनी है, दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रांड है। उस कंपनी में मुझे आज उस कंपनी में
मुझे मौका दिया और उस कंपनी में मैं करीब 5 साल, आयरलैंड एक कंट्री है, वहाँ पे काम किया। खैर ये तो मेरी जर्नी हुई। अब आते हैं आज का उद्देश्य के बारे में। ये आज 2 महान पुरुष हैं हमारे साथ, ये जेसी बोस और राजेश दीक्षित जी। आज दोनों का जन्मदिन है। ऑलराइट, तो बच्चों से मैं पूछना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा यहाँ पे मौजूद हो, एक शब्द उनके बारे में जानता है? कोई बच्चा? अभी तक आप सुन भी चुके हैं, कौन बोलना चाहेगा? जो भी एक शब्द बोलना चाहे वो अपना हाथ उठाएं। ये जेसी बोस के बारे में